गांव वाली का सस्ता वर्सेस शहरी बहू का महंगा ट्रांसफॉर्मेशन। आओ आओ बहू, तुम्हारी आलीशान ससुराल में स्वागत है। अपने शुभ कदमों की छाप इस घर में छोड़ो। तब बहू आलते से पैर बनाती है। लो आ गई है घर में गांव वाली बहू। माँ जी, आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? इसे देखकर तो मुझे ऐसी हंसी आ रही है जैसे इसके लुक्स देखिए। अपनी शादी पर इतना बेकार लहंगा कौन पहनता है? ऊपर से इसकी आईब्रो जुड़ी हुई है। सच बताऊं तो अवंतिका, मुझे भी हंसी आ रही है तेरी जोकर जैसी बहू की शक्ल देखकर। इसकी दोनों बाहें जुड़ी हुई हैं। अनामिका भाभी, आपको नहीं पता, लेकिन लता आंटी आपको तो पता होना चाहिए कि जिसकी ऐसी आईब्रो जुड़ी होती है वो बहुत किस्मत और पैसे वाला होता है। क्यों पूजा भाभी? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना प्रीति, ये मेरे शुरू से ही है। बहुत लोगों ने मुझे गांव में भी बोला, मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कहते हैं अगर इसे हटा दो तो किस्मत खराब हो जाती है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानती। ये एक बदसूरती के अलावा और कुछ भी नहीं है। भाभी, मैं जानता हूँ आप शहर वाली हैं, आपको फैशन का बहुत ज्यादा सेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गांव वाली पसंद खराब निकल गई। मैंने बहुत सोच समझकर पूजा से शादी की है, आप उसे ऐसे मत बोलिए। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सही बात अनामिका बहू। अवंतिका तो कुछ भी बोल, लेकिन लुक्स में तो बड़ी बहू बहुत सुंदर है। देख, तुझे जो बोलना है बोल, तेरा मुंह है, लेकिन मेरे लिए मेरी बहू बहुत सुंदर है और रहेगी, और दोनों बराबर हैं। और बड़ी बहू तू भी शादी करके 1 हफ्ते पहले आई है, तो उसका अच्छे से गृह प्रवेश कर, ये सब बातें नहीं। ठीक है माँ जी। सॉरी देवरानी जी, आइए अंदर। गृह प्रवेश के बाद सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन पूजा अपने घुंघराले बालों के साथ, नीली साड़ी पहनकर, छोटी सी बिंदी और साधारण से जेवर के साथ रसोई में आकर खाना बनाती है और सबको पहली रसोई का खाना खिलाती है, जिसे खाकर सब खुश होकर नेक देते हैं। छोटी बहू, तुमने बहुत अच्छे दही भल्ले, टिक्की और बाकी का खाना बनाया था। शाबाश, ये लो तुम्हारा नेक। और मेरी तरफ से बहू तुम्हें ये सोने के कंगन। भाभी, मेरी तरफ से आपको ये टॉफी। अरे मजाक कर रहा हूँ, असली गिफ्ट इस हाथ में है, देखिए। पूजा उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी खोलती है तो उसमें एक चांदी की अंगूठी निकलती है। अरे ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है, थैंक यू देवर जी। और भाभी, मेरी तरफ से आपके लिए ये लॉकेट। मुझे ये बहुत अच्छा लगा प्रीति। ये लॉकेट प्रीति, ये रॉकेट तुमने अपनी गरीब सहेली मोना के साथ खरीदा था ना, मंगल बाजार से 20 रुपए का। तुम ये दे रही हो इस गांव वाली को? वैसे ठीक भी है, अगर किसी अमीर घर से होती तो ठुकरा देती, बट शी एक्सेप्टेड। मुझे तो दीदी ये बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए कीमत नहीं, प्यार मायने रखता है। अरे बहू, तुमने सबको बनाकर खिलाया, खुद भी तो खाओ। सुरेश के कहने पर पूजा भी बैठकर खाना खाने लगती है। उसे देखकर मन ही मन अनामिका हंसती है। कितने चाउमीन नूडल्स जैसे बाल हैं तुम्हारे। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पूजा की ना बोलूं, लेकिन बार बार मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाता है, और तुम्हारी ये जुड़ी हुई आईब्रो पर भी। बस कर अनामिका बहू, हंसी नहीं आ रही। वो जैसी भी है ठीक है, तेरे लुक्स अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को कुछ भी बोल। तुम दोनों की अभी तक मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई है, इसीलिए कल मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाना। माँ जी, कल की मेरी मुंह दिखाई की रस्म बहुत अच्छी होने वाली है और मैं बहुत सुंदर भी तैयार होंगी। पर क्या आपके गांव की पूजा बहू भी कल मुंह दिखाई की रस्म में तारीफ बटोर पाएगी? भाभी, अब जो भी है, जब भाभी ने शुरू से लेकर अब तक कुछ नहीं करवाया तो वो अब अपना क्या ट्रांसफॉर्मेशन करवाएंगे? वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी। मुझे भाभी आपके चाउमीन नूडल्स बाल को देखकर मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए वो बना दोगी? रवि की बात सुनकर अनामिका को बुरा लगता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर मुस्कान के साथ हाँ कर देती है और देवर को मैगी बनाकर दे देती है। फिर खुद को आईने में देखकर कहती है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे ये चाउमीन नूडल्स जैसे बाल ठीक नहीं होंगे, और मेरी आईब्रो गांव में चल जाता था, लेकिन अब मैं शहर में हूँ। मुझे शहर में उस तरीके से रहना चाहिए जैसे यहाँ के लोग रहते हैं। देवर जी ने अनजाने में ही सही, लेकिन आइडिया दे दिया है कि क्यों ना मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवा लूं, सिर्फ आईब्रो बनवा कर, और चेहरा खिलवाने के लिए चेहरे पर गुलाब जल और बेसन लगा लेती हूँ। ये ठीक रहेगा। आखिर कल मेरा मुंह दिखाई का फंक्शन है। पूजा गुलाब जल लेने मेडिकल पर जाती है। भैया, सस्ता और अच्छा गुलाब जल देना। ये लो भाभी जी, 25 रुपए का गुलाब जल है। चलो अच्छा है, सस्ते में काम हो गया। इसकी एक्सपायरी डेट भी 10 महीने बाद की है। पूजा गुलाब जल लेकर जा ही रही होती है कि ससुराल की गली से पहले कोने पर छोटा सा पार्लर दिख जाता है, जहाँ लिखा था रूप बदलो रूप निखारो।
मुझे घर में आते ही जेठानी जी ने आईब्रो के ऊपर बहुत कुछ बोला है। बचपन से मैंने बहुत बातें मानी, लेकिन किसी के हाथ की लकीरें मिट जाने से ये नहीं होता कि उसकी किस्मत भी मिट गई। तो मैं कैसे मान लूं मेरी किस्मत में मिट जाएगी? मैं आईब्रो बनवा ही लेती हूँ। पूजा छोटी ब्यूटी पार्लर में घुस जाती है और अपने आईब्रो बनवाने को कहती है। बाप रे, तुम्हारी तो बहुत घनी मोटी आईब्रो है, वो भी चौड़ी हो। तुम्हें अभी तक किसी ने टोका नहीं, या टोका है तो इसलिए आई हो? वो दीदी, जो भी हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आईब्रो बनवाना चाहती हूँ। अगर मैं इसे बनवा लूँ तो मेरे चेहरे पर अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। हाँ हाँ, अलग ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, क्योंकि लोगों ने अब तक तुम्हें इस रूप में देखा है। जब नए लुक में देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। और ये आईब्रो में सिर्फ 30 रुपए में बना रही हूँ। रास्ता काम करती हूँ पर बढ़िया करती हूँ। पूजा खुश होकर पहली बार आईब्रो बनवाती है, लेकिन उसे दर्द बहुत होता है। पर अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और घूंघट में घर पर आती है और घूंघट में ही रात का खाना बनाकर सबको खिलाती है। अरे बहू, अचानक से तूने घूंघट क्यों कर लिया? वो पापा जी, मुझे छींक आ रही थी, इसलिए घूंघट कर लिया। खाना बनाते टाइम कहीं छींक आ गई तो? ठीक है बहू, तो दवाई ले ले। अच्छा हुआ किसी ने मेरा घूंघट नहीं उठाया, क्योंकि कल अगर घूंघट हटेगा तो सब खुश हो जाएंगे। अगले दिन सास दोनों बहू को शानदार साड़ियां देती है। सुबह सुबह पूजा घर का बेसन और गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर आधे घंटे के लिए लगा लेती है। शायद मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन सबको पसंद आई। आईब्रो मैंने बनवा तो ली है, बस जल्दी से इस पैक का असर भी हो जाए। आधे घंटे बाद जब पूजा उस फेस पैक को धोने जाती है तब जेठानी से टकरा जाती है और वो उसकी शक्ल देखकर चिल्ला पड़ती है। माँ जी बहुत। अरे दीदी, मैं हूँ पूजा। थोड़ी सी पागल हो क्या जो सुबह सुबह ऐसे घूम रही हो? और तुम्हें क्या लगता है चेहरे पर ये लगाने से तुम मुझसे सुंदर लगोगी और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, तुम वैसे ही गांव की देहाती लगोगी। जोर से हंसकर अनामिका वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद गांव वाली और शहरी वाली बहू तैयार होकर मुंह दिखाई की रस्म के लिए सोफे पर बैठ जाती हैं। बाकी सारी औरतें भी आ चुकी होती हैं। घर बहुत सुंदर सजा हुआ था। तब औरतें, अरे बहुत देर हो गई, अब बहू का मुंह दिखाई का फंक्शन शुरू करें। देखते हैं कौन कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, शुरू करते हैं। वैसे तो थोड़ी बहुत झलक कल ही देख ली थी कि छोटी बहू गांव की बदसूरत है, पर बड़ी बहू बहुत सुंदर है। शहर की जो है खुद को मेंटेन रखती है। सही है, चलो मैं ही दोनों बहू का घूंघट उठा लेती हूँ। कमला सबसे पहले बड़ी बहू का घूंघट उठाती है, जो कि बहुत सुंदर होती है, और उसे सोने का हार शगुन में देती है। फिर वो छोटी बहू का घूंघट उठाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। क्या बात, बहू तो चांद का टुकड़ा है। तेरा घूंघट वापस नीचे कर देती हूँ, वरना तेरे चेहरे का नूर कम हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी आंटी जी। अब मैं आती हूँ। अरे वाह, बड़ी बहू तो सुंदर है। अब छोटी बहू की बारी। बाप रे, छोटी बहू तो बड़ी वाली से भी ज्यादा सुंदर है। कल तो ऐसी नहीं लगती। बहू का नया ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं तो खुद बहू को देखकर हैरान हूँ। छोटी बहू काफी सुंदर है। अरे वाह बहू, तूने अपने चेहरे पर ऐसा क्या कराया है? बहुत चमक धमक रही है और तेरा रूप भी बदल गया है। बस माँ जी, मैंने छोटी सी सस्ती कोशिश की है। सिर्फ 25 रुपए में गुलाब जल में बेसन चेहरे पर लगा लिया और चेहरा खिल गया। और ये आईब्रो बहुत बेकार लग रही थी। सोचा शहर की तरह बन के ढल जाऊं, वो भी शहर में। ये देखकर तो मुझे भी लगा कि मेरा नया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। थू, मेरी बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। तुझे किसी की नजर न लगे, ये मेरी तरफ से तुझे भी नेक। सो तो है। हे भगवान, ये गांव की लड़की ऐसा करेगी? उस दिन गृह प्रवेश पर तो कुछ और ही बोल रही थी, पर अब देखो इसने तो अपना रंग रूप ही बदल लिया। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी नहीं। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी और सुंदर दिखकर अब मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवाऊंगी। मुंह दिखाई में सभी लोग दोनों बहू का चेहरा देखकर चले जाते हैं और सबसे ज्यादा तोहफे और तारीफ गांव वाली बहू को मिलती है। शहर वाली इसी बात से चिढ़ जाती है। शाम को जब दोनों बहू खाना बना रही होती हैं तब अवंतिका आकर, तुम दोनों बहुओं को एक बात बतानी थी। 2 दिन बाद हमें मिसेस पल्लवी के बेटे की शादी में जाना है, तो तुम दोनों बहुत अच्छे से तैयार होना, क्योंकि शादी के बाद पहली बार वहां जाओगी। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। अगले दिन दोनों बहू घर का काम करने के बाद शॉपिंग करने चली जाती हैं। एक बहू बाजार में से शीशे, गोटा, बॉर्डर, पोटली वाला सस्ता 100 रुपए का पर्स खरीद लेती है। फिर ठेले से कॉस्मेटिक का सामान लेती है। क्या भैया, 20 रुपए का काजल, लिपस्टिक और ये कुंडल 50 रुपए। ले लो, नकली सही सोने जैसी चमकदार लग रही हैं, खरीद लेती हूँ। बहू वहां से उसी ब्यूटी पार्लर में जाती है।
सुनिए, क्या मुझे न्यू हेयर स्टाइल मिल सकता है? क्योंकि सब लोग मेरे बालों को चाउमीन चाउमीन बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बाहर हेयर कट का प्राइस भी देखा, 500 रुपए है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं 500 रुपए में तुम्हारे बालों को स्ट्रेट और स्मूथनिंग कर दूंगी। बाहर बड़े बड़े पार्लर में उसके 5,000 देना पड़ता है और तुम्हें सिर्फ 500 रुपए देना होगा, क्योंकि एरिया के हिसाब से मैं सस्ता करती हूँ। ठीक है, तो आप कर दो। पूजा चेयर पर आराम से बैठ जाती है और नीलू हेयर वॉश करके उसके हेयर को हॉट स्टीम देती है। 1-2 प्रक्रिया में पूजा झपकी ले लेती है। कुछ देर बाद नीलू उसके बालों को कर्ली से स्ट्रेट करती है, जिससे परमानेंटली उसके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं और खुद का बदला ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बहू चौंक जाती है। नीलू दीदी, आपने तो मेरा रूप ही बदल दिया। वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ये देख सब हैरान हो जाएंगे और सबसे ज्यादा जेठानी जी। वो हमेशा मेरे गांव वाले होने की वजह से मेरा मजाक उड़ाती हैं। देखा, मैंने कहा था तुम्हारे बाल मैं स्ट्रेट कर दूंगी, और वही हुआ। तुम पहले से भी ज्यादा बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। पैसे देकर अपने बालों को ढककर पूजा घर में आती है। वहीं शादी के लिए अनामिका भी अपने हाथों पर महंगे सैलून से एक्सटेंशन करवाती है। कुछ देर बाद दोनों बहू रसोई में। ओहो, मैं रोटी पूरी नहीं बना सकती हूँ। पूजा, ये काम तुमको ही करना होगा, क्योंकि मैंने अपने हाथों पर बहुत महंगा नेल एक्सटेंशन करवाया है। मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। दीदी, मैंने भी अपने बालों पर स्ट्रेटनर करवाया है। मैं बहुत ज्यादा देर खुद रसोई में नहीं रह सकती हूँ। मेरी पार्लर वाली ने मना किया है। रोटी मैं बना दूंगी, आप सब्जी बना दो। नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं कर सकती, तुम खुद कर लो रसोई का काम। 10,000 के नेल एक्सटेंशन करवाए हैं। तुमने सस्ते से पार्लर से 1,500 में कुछ करवाया होगा। तुम्हारे काम की कोई वैल्यू नहीं है जितनी मेरे काम की है। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, जिसने किया है उसकी मेहनत गई है और मेरा टाइम गया है। आप सस्ते और महंगे में तुलना मत कीजिए। आपको एक काम करना ही होगा, माँ जी ने बोला है। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? बस यही बोला कि आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा। एंड यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू। आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। अरे व्हाट? आर यू गोइंग टू हिट मी? आर यू आस्किंग फॉर इट? आर यू डाइंग फॉर इट? गेट ऑफ माई बैक। पर मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। गांव की होकर इंग्लिश कहाँ से बोले लग गई? गांव से हूँ, गवार नहीं हूँ। पढ़ाई की है, पर ठीक है, मैं अपने आप अकेले खाना बना सकती हूँ। पूजा अकेले लिए खाना तैयार करके घर वालों को खिलाती है। अनामिका बहू, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? वो माँ, आज मैं इसे खाना खिलाऊंगा। इसने अपने हाथों पर नेल एक्सटेंशन करवाया है ना, पहले मैं खा लेता हूँ, फिर इसको खिलाऊंगा। अरे बहू, ऐसे काम क्यों करवाती हो तुम? लोग जिसमें कुछ और काम कर ही नहीं पाए, ब्यूटी पार्लर के भी अलग ही चोचले हैं। एक्सक्यूज मी पापा जी, आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। पार्लर से आपकी गरीब बहू की तरह तैयार नहीं होती। महंगे महंगे नेल एक्सटेंशन करवा कर आई हूँ मैं। ठीक है बहू। वैसे बहू, तेरा ये बालों का नया ट्रांसफॉर्मेशन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सस्ते में कराई है ना? हाँ माँ जी, मुझे पैसे फूकने की इतनी होड़ नहीं है। कम पैसों में भी हम अपना ख्याल रख सकते हैं। देखते हैं कल पार्टी में मेरी कौन सी दोनों भाभी अच्छी लगेंगी। फिर राघव खुद खाकर अनामिका को अपने हाथ से खाना खिलाता है। अगले दिन दोनों बहू, सास और प्रीति सुंदर सी तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां सास अपनी दोनों बहुओं को मेहमान से मिलाती है, लेकिन गांव वाली ही पैर छूती है। नमस्ते मौसी जी, कैसी हो आप? मैं बढ़िया हूँ। बहू बड़ी सुंदर लग रही है। शादी की फोटो में तो बहुत अलग दिख रही थी, आज बहुत बदली बदली दिख रही है। अरे मौसी, छोटी भाभी पार्लर जाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवा ली दोबारा से। मेरा मतलब उनके बाल बहुत चाउमीन जैसे घुंघराले थे, आज बहुत सुंदर लग रही हैं और बाल भी बड़े बड़े दिख रहे हैं ना। हाँ भाई, सुंदर तो है गांव वाली बहू। अनामिका, आज तो तू पीछे रह गई। इस पार्टी में सबसे ज्यादा जो रोशनदार लग रहा है वो तेरी देवरानी है। ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, हेयर स्टाइल बनाए हैं। आप मेरे हाथ देखिए ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। इसने तो नेल पेंट भी नहीं लगाई, मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया है। बहू, तेरे हाथ तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें तो शक्ल पर जाएंगी ना। ऐसी पार्टी में और भी मेहमानों से अनामिका को अपने बारे में यही सुनने को मिलता है, जबकि गांव वाली बहू की तारीफ होती है। घर जाकर पार्वती इतनी चिढ़ जाती है कि ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान जमीन पर फेंक देती है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस गांव वाली बहू पर कि मुंह तोड़ दूं इसका। सब उसका वार की तारीफ कैसे कर सकते हैं? मुंह दिखाई में भी सब ने इसको ही बोला और आज की पार्टी में भी। लेकिन अगला ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। 2 दिन बाद सभी हॉल में लोग बैठे थे, तभी दोनों बहू मटर छील रही थी।
क्या भाभी, आपके नेल एक्सटेंशन उतर तो नहीं रहे मटर के दाने छीलने में? नहीं नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, एकदम से कुछ नहीं कर